मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखेंगे, यानी हम वाक्यों को पुनः लिखेंगे। जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उनके विलोम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? बाहर बहुत शोर है। अब बाहर के नीचे दिया हुआ है, बहुत के नीचे नहीं दिया हुआ। ध्यान पूर्वक हमें पहले वाक्य पढ़ना है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? भीतर, बाहर का अपोजिट क्या होता है? भीतर। क्या होता है बाहर का अपोजिट? भीतर। भीतर बहुत शोर है। अगला लेते हैं, यह फ्रॉक छोटी है। फ्रॉक में क्या लगा है? आगत स्वर लगा है, इसलिए हम ओ बोलेंगे। फ्रॉक। इंग्लिश शब्दों को लिखते समय आगत चिन्ह लगाना पड़ता है। आपको यदि इस पर प्रैक्टिस करनी है तो इस पर मेरा वीडियो है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके लिए आगत स्वर समझना हो जाएगा। बाएं हाथ का खेल। अब लेते हैं, यह फ्रॉक छोटी है। छोटी का अपोजिट क्या है? छोटी का अपोजिट है बड़ी। यह फ्रॉक बड़ी है। अगला लेते हैं, पेड़ बहुत दूर है। दूर का अपोजिट क्या है? पास। पेड़ बहुत पास है। अगला लेते हैं, उसकी दादी अस्वस्थ है। तो कैसे लिखेंगे? उसकी दादी अस्वस्थ का क्या होता है? स्वस्थ। उसकी दादी स्वस्थ है। अगला लेते हैं, मोहन के पिता अमीर है। अमीर का क्या होता है? गरीब। लेकिन निर्धन का क्या होगा? धनी। हमें तत्सम का तत्सम में जवाब देना है और तद्भव का तद्भव में, यानी संस्कृत शब्दों का जवाब हमें संस्कृत में ही देना है। यदि निर्धन है तो उसका क्या होगा? धनी। लेकिन यदि हिंदी में है, जैसे अमीर का क्या होगा? गरीब, तो हिंदी के शब्दों का उत्तर हमें हिंदी में ही देना है। जैसे अमीर का क्या होता है? गरीब, लेकिन निर्धन का मतलब गरीब होता है, लेकिन निर्धन का हम अपोजिट क्या लिखेंगे? धनी। मोहन के पिता अमीर है, तो कैसे लिखेंगे? मोहन के पिता गरीब हैं। अगला लेते हैं, आज मीना अनुपस्थित थी। अनुपस्थित का क्या होता है? उपस्थित। आज मीना उपस्थित थी। अगला लेते हैं, चारों ओर प्रकाश फैला है। तो प्रकाश का क्या है? अंधकार। चारों ओर अंधकार फैला है। अगला लेते हैं, यहाँ बहुत दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध का क्या होगा? सुगंध। यहाँ बहुत सुगंध आ रही है। अगला लेते हैं, यह प्रश्न गलत है। तो प्रश्न का क्या होगा? यह उत्तर गलत है। अगला लेते हैं, उसकी आय अधिक है। तो आय का क्या होता है? मेरे एक स्टूडेंट ने बोला आय का जाय होगा। मैंने कहा नहीं, आय का क्या होता है? व्यय।
उसका व्यय अधिक है। अगला लेते हैं, यह फल कड़वा है। कड़वा का हमें अपोजिट देखना है, क्या होगा? यह फल मीठा है। क्या होगा? कड़वा का क्या है? मीठा। अगला लेते हैं, यह सामान भारी है। यह सामान हल्का है। क्या है? यह सामान हल्का है। यह काम मुश्किल है। तो कैसे लिखेंगे? यह काम आसान है। अगला लेते हैं, यह तौलिया गीला है। तो क्या लिखेंगे? यह तौलिया सूखा है। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? राजा का दिल कठोर था। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? राजा का दिल कोमल या फिर नरम भी लिख सकते हैं, नरम था। नए व्यापार में हानि हुई। तो कैसे लिखेंगे? नए व्यापार में लाभ हुआ। अगला लेते हैं, कुछ बच्चों ने इच्छा से कार्य किया। इच्छा का क्या होगा अपोजिट? अनिच्छा। कुछ बच्चों ने अनिच्छा से कार्य किया। अगला लेते हैं, अच्छे व्यवहार से शत्रु बनते हैं। अच्छे व्यवहार से मित्र बनते हैं। जब शत्रु आएगा तो आप मित्र ही लिखेंगे, दोस्त आएगा तब आप दुश्मन लिख सकते हैं। मोहन को हर काम में सफलता मिलती है। तो सफलता का अपोजिट क्या होता है? असफलता। मोहन को हर काम में असफलता मिलती है। अगला लेते हैं, वह बहादुर है। वह डरपोक है। डरपोक या कायर। अगला लेते हैं, मोहन ताकतवर है। मोहन कमजोर है। ताकतवर का क्या होता है? कमजोर। मोहन कमजोर है। सोहन चतुर है। सोहन मूर्ख है। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत कुरूप है। कुछ बच्चे साहसी होते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? कुछ बच्चे डरपोक होते हैं। अगला लेते हैं, उसमें फुर्ती भरी है। उसमें आलस भरा है। अगला लेते हैं, वह सबका आदर करता है। वह सबका
निरादर करता है। वह साधारण पुरुष है। वह असाधारण पुरुष है। अब हम अगली एक्सरसाइज लेते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है? अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है? कोष्टक में दिए हुए शब्दों के विलोम शब्दों से खाली स्थान भरो। यानी हमें इनका अपोजिट यहाँ पर लिखना है। कोयल की बोली होती है कड़वी। कड़वी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? मीठी। तो हमारा क्या सेंटेंस बन गया? कोयल की बोली मीठी होती है। अगला है 15 अगस्त सन 1947 से पहले हम थे स्वतंत्र। स्वतंत्र का अपोजिट क्या है? परतंत्र। परतंत्र। की रक्षा करनी चाहिए ताकतवर। तो ताकतवर का अपोजिट क्या होता है? कमजोर। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता। नुक्ता पर भी मेरा वीडियो है। यदि आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए नुक्ता समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। अगला लेते हैं। भारत की किसी से नहीं है मित्रता। मित्रता का अपोजिट क्या है? शत्रुता। अगला लेते हैं। विनोद बहुत है। आलसी का क्या होगा? फुर्तीला। क्या सेंटेंस बन गया? मोहन बहुत फुर्तीला है। तेलानी दरबारी था। मूर्ख का अपोजिट क्या है? चतुर। क्या है? चतुर। तो क्या सेंटेंस बन गया? तेलानी चतुर दरबारी था। अगला है। यहां से दिल्ली की सीमा होती है समाप्त। समाप्त का अपोजिट क्या होता है? आरंभ। आयुष ने अध्यापिका की बातों को कर दिया। यहाँ पे अपोजिट है सुना। तो हमें क्या करना है? सुना का क्या करना है? अपोजिट लिखना है। कैसे लिखेंगे? आयुष ने अध्यापिका की बातों को कर दिया। सुना का अपोजिट क्या होगा? अनसुना। आयुष ने अध्यापिका की बातों को कर दिया। सुना का अपोजिट क्या है? हमने क्या लिखा है? अनसुना। अगला लेते हैं। रमेश में अनेक हैं। गुण का अपोजिट क्या है? अवगुण। अवगुण भी होता है और दोष भी होता है। आप दोष भी लिखेंगे तो भी सही है, अवगुण लिखेंगे तो भी सही है। गाय एक पशु है। जंगली का अपोजिट क्या होता है? पालतू। फूलों से आती है बदबू नहीं आती है, खुशबू आती है। दिल्ली में कई इमारतें हैं। नवीन इमारतें नहीं है, प्राचीन इमारतें हैं। नवीन का अपोजिट क्या हो गया? प्राचीन। अगला लेते हैं। हमें हमेशा दूसरों के देखने चाहिए। अवगुण नहीं देखने चाहिए। क्या देखने चाहिए? गुण देखने चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोयल की बोली कड़वी का अपोजिट क्या लिखा? मीठी होती है। 15 अगस्त सन 1947 से पहले हम स्वतंत्र का अपोजिट क्या है? परतंत्र थे। कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। ताकतवर का अपोजिट क्या है? कमजोर। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया? कमजोर की रक्षा करनी चाहिए। भारत किसी से शत्रुता नहीं। भारत की किसी से शत्रुता नहीं है। मित्रता का अपोजिट क्या है? शत्रुता। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? शत्रुता। पांचवा लेते हैं। विनोद बहुत फुर्तीला है। आलसी का अपोजिट क्या है? फुर्तीला। तेलानी चतुर दरबारी था। मूर्ख का अपोजिट क्या है? चतुर। यहां से दिल्ली की सीमा आरंभ होती है। समाप्त का अपोजिट क्या है? आरंभ। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? आरंभ। आयुष ने अध्यापिका की बातों को अनसुना कर दिया। सुना का अपोजिट क्या है? अनसुना।
गाय एक पालतू पशु है। जंगली का अपोजिट क्या है? पालतू। फूलों से खुशबू आती है। बदबू का अपोजिट क्या है? खुशबू। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? खुशबू। दिल्ली में कई प्राचीन इमारतें हैं। नवीन का अपोजिट क्या है? प्राचीन। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? प्राचीन। हमें हमेशा दूसरों के गुण देखने चाहिए। अवगुण का अपोजिट क्या है? गुण। तो इस प्रकार से आज हमने ये एक्सरसाइज की। यदि आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए विलोम की एक्सरसाइज करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद। आयुष ने अध्यापिका की बातों को अनसुना कर दिया। सुना का अपोजिट क्या है? अनसुना। अगला है रमेश ने। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज की। आप क्या हुआ? तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की। आपको यदि तो इस प्रकार से हमने आज विलोम की क्या कर रहे हो आप? क्यों आए हो? अब मैं कर सकती हूँ 10 मिनट और या वाइंड अप? हाँ ठीक है।